नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस नए ब्लॉग में। आज मैं यात्रा करने जा रहा हूँ जबलपुर रायपुर या रायपुर से जबलपुर की ओर चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस में, जिसका ट्रेन नंबर है 11702। यह ट्रेन जबलपुर से रायपुर के बीच चलती है। इसका जो प्रारंभिक स्टेशन है वो जबलपुर है और इसका जो अंतिम स्टेशन होगा वो रायपुर होगा। क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये जो कोच है सेकंड सीटिंग की है। और आप इस ट्रेन का अंदरूनी भाग देखिए, बहुत ही सुंदर और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर इसे डिज़ाइन किया गया है। और आप ऊपर देख सकते हैं रैक। और हमारी ट्रेन है जबलपुर से सुबह 6:06 हो रहे हैं अभी घड़ी में, और ये जबलपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना हो चुकी है, जो इसका प्रारंभिक स्टेशन है। बात करें इसके फैसिलिटी के, तो इसमें जो शौचालय दिया है वो एक वेस्टर्न है जो आप देख रहे हैं, और काफ़ी साफ़ सुथरा और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर इसे डिज़ाइन किया गया है, जो कि काफ़ी साफ़ सुथरा। और एक ये भारतीय शौचालय जो यात्री की सुविधा को देखते हुए एक कोच में 2 शौचालय दिया गया है, एक वेस्टर्न और एक भारतीय। और वॉश बेसिन भी काफ़ी साफ़ सुथरा, और हर एक जो शौचालय उसमें हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था की गई है। आप जो ये कोच और ये सीट देख रहे हैं, ये सेकंड सीटिंग चेयर कार की सीट है, जो कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। ये सीट एडजस्टेबल हैं और जो कि काफ़ी सुविधाजनक हैं। यात्री इसे अपनी आवश्यकता अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इन सीटों को यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है, जो कि काफ़ी एडजस्टेबल है। और सीट के बीच में काफ़ी गैप छोड़ा गया है, ताकि यात्रियों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो सीटों के मध्य जो गैप है वो बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया गया है। और पैर रखने के लिए भी इसमें दूसरे सीट के पीछे दिया गया है, जो कि काफ़ी सुविधाजनक है। और इसमें ट्रे दिया गया है, सीट के पीछे एक ट्रे दिया गया है, और वाटर बॉटल होल्डर, जो कि यात्रियों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है, आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। यात्रा की दृष्टि से अब बात की जाए इसकी टिकट की, तो काफ़ी इकोनॉमी है और बजट के हिसाब से काफ़ी इसकी जो टिकट है काफ़ी सस्ता है। यात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो आप देख सकते हैं, यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे डिज़ाइन किया गया है। ऊपर आप देख सकते हैं सामान रखने के लिए जो डिज़ाइन किया गया है। और हमारी ट्रेन मुख्य रेलवे स्टेशन और मदन महल में इसका एक और स्टॉपेज था, उन दोनों स्टेशनों से निकल चुकी है और ये आगे गंतव्य की ओर बढ़ रही है। इसका जो नेक्स्ट स्टेशन होगा, अगला स्टेशन, वो नैनपुर होगा। बात की जाए इस स्टेशन की, तो इसमें जो मुख्य स्टेशनों पे ये ट्रेन रुकती है वो स्टेशन हैं जबलपुर से होकर ये निकलती है। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेशन रहता है मदन महल, उसके बाद नैनपुर जंक्शन, उसके बाद बालाघाट जंक्शन, फिर गोंदिया जंक्शन, डोंगरगढ़ जंक्शन, राजनांदगांव, दुर्ग जंक्शन, और उसके बाद इन सब जंक्शनों से होते हुए 407 किलोमीटर की दूरी
7 घंटे 50 मिनट में तय करती है। चूँकि यह ट्रेन सुबह 6 बजे जबलपुर रेलवे स्टेशन से निकलती है और 6:10 पर मदन महल रेलवे स्टेशन पहुंचती है। वहां इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। उसके बाद यह ट्रेन मदन महल रेलवे स्टेशन से निकलकर सुबह 7:55 पर नैनपुर रेलवे जंक्शन पहुंचती है। यहाँ इसका 5 मिनट का स्टॉपेज रहता है। चूँकि नैनपुर रेलवे जंक्शन यात्रा की दृष्टि से बहुत व्यस्त रेलवे जंक्शन है। यहाँ पर से बहुत सारी जो रूट हैं, बहुत सारी रूटों की ट्रेन यहाँ से इस स्टेशन से होकर गुजरती है। क्योंकि आप ये जो जंक्शन देख रहे हैं ये नैनपुर रेलवे जंक्शन है जो हम पहुँच चुके हैं और अभी घड़ी में बजने वाले हैं 8 सुबह के 8 और हम पहुँचने वाले हैं नैनपुर रेलवे जंक्शन, जो कि एक आदिवासी क्षेत्र में स्थित है। यह मंडला जिले में स्थित है और जो नैनपुर रेलवे जंक्शन की बात करें तो इसका संचालन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे करता है और इसका जो डिवीज़न है वो नागपुर में आता है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ की भीड़, इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये कितना व्यस्त रेलवे स्टेशन है। यात्रा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन में विभिन्न दिशाओं से आने वाली ट्रेनों का ठहराव होता है, जैसे गढ़ा गोंदिया, नागपुर शहडोल, काशी तमिल और विभिन्न रूट से आने वाली ट्रेनों का यहाँ ठहराव होता है, जो कि यात्रा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर विभिन्न दिशाओं से आने वाली ट्रेनों का ठहराव होता है। बात करें नैनपुर रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म की संख्या की तो यहाँ पर कुल प्लेटफॉर्म की संख्या 5 है और यहाँ पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए इसे डिज़ाइन किया गया है। और हमारी ट्रेन अब नैनपुर रेलवे स्टेशन से आगे के गंतव्य के लिए रवाना हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसका जो आने वाला नेक्स्ट जो स्टॉपेज रहेगा वो रहेगा बालाघाट जंक्शन। यह ट्रेन अब अपने आगे के गंतव्य के लिए प्रस्थान कर रही है। रायपुर जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस यात्रा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जबलपुर से सुबह 6 बजे रायपुर के लिए प्रस्थान करती है और यह दोपहर 1:50 पर रायपुर रेलवे जंक्शन पहुंचती है। इसकी दूरी लगभग 411 किलोमीटर है, जिसको यह लगभग 7.5 घंटे में पूरी करती है। इसकी जो औसत गति है किलोमीटर घंटा में बात की जाए तो यह 51.38 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जबलपुर से रायपुर तक की दूरी तय करती है। इसमें कोच की बात की जाए तो इसमें एसी कोच, चेयर कार, जनरल कोच, पावर कार और SLRD कोच जो कि विकलांग व्यक्तियों के लिए होता है, ये सारी कोचें इसमें लगी होती हैं।
चूँकि आप देख सकते हैं कि यह ट्रेन नैनपुर से अपने आगे गंतव्य के लिए रवाना हो चुकी है और यह ट्रेन यात्रा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेन है, जो कि जबलपुर से होती हुई मदल महल, नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग जंक्शन होते हुए रायपुर जंक्शन को अटैच करती है। चूँकि आप देख पा रहे होंगे, नैनपुर से बालाघाट, गोंदिया और रायपुर, चूँकि ये वन संपदा क्षेत्र हैं, तो इस रूट में आपको ज़्यादातर रेलवे जो पटरी का शेप रहेगा वो कर्व साइज में दिखेंगे, क्योंकि इस तरफ वन संपदा और ऊंच नीच जमीन ढलान होने के कारण एक सीमित और प्लेन सरफेस पर रेल पटरियों का निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं, नैनपुर से बालाघाट, गोंदिया और डोंगरगढ़, राजनांदगांव, रायपुर होते हुए जब इस रेल रूट में आप जाएंगे तो ज़्यादातर जो ट्रेन की जो पटरियाँ कर्व शेप में दिखेंगी। चूँकि यह एक वन संपदा क्षेत्र है, तो आपको ज़्यादातर यहाँ जो रेल लाइनें मिलेंगी सब कर्व शेप में मिलेंगी और आपको गाड़ी जो ट्रेन है, ट्रेन का घुमाव कभी लेफ्ट दिखेगा, कभी राइट की ओर दिखेगा। पटरी का घुमावदार हिस्सा कर्व होता है। बात की जाए कर्व शेप की, तो जिससे ट्रेन मोड़ ले पाती है। यह घुमावदार पटरी की गति और सुरक्षा के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि पटरी को इस प्रकार आप देख सकते हैं, कर्व शेप इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि यात्रियों को झटका न लगे और ट्रेन सुचारू रूप से मुड़ सके। घुमाव को बेहतर तरीके से संभालने के लिए बाहरी पटरी को अंदरूनी पटरी से थोड़ा ऊपर उठाया जाता है, जिससे सुपर एलिवेशन कहते हैं। आप देख सकते हैं इस रूट में नैनपुर से अभी हम बालाघाट, गोंदिया रूट और होते हुए रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे, जिससे कि यह ट्रेन प्रस्थान करेगी। आप देख सकते हैं यह है फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि आग लगने की स्थिति में उपयोग किया जाता है। ये हर बस ट्रेन में पाई जाती है, आपको मैं बता दूं। और ये हमारी यात्रा है, जो कि हम नैनपुर से निकल चुके हैं और अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। ये मेरा परिवार है, ये मेरा बड़ा बेटा और ये मेरा छोटा बेटा, और ये जो है मेरे साथ पास में बैठी है मेरी भांजी है। और हम बालाघाट जंक्शन पहुंच चुके हैं। यह जंक्शन भी यात्रा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जंक्शन है। यह रेल जंक्शन भी, बालाघाट जो रेल जंक्शन है, इसका संचालन भी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे करता है और यह नागपुर डिवीज़न में आता है। जैसा कि नैनपुर जंक्शन भी नागपुर डिवीज़न में आता है, जो कि बालाघाट क्षेत्र में अगर उत्पादन की बात की जाए, जो कि पैदावार यहाँ के लोग भी मुख्य रूप से खेती पर निर्भर होते हैं। और यहाँ का जो मुख्य उत्पादन आप देख पा रहे हैं, हर तरफ लहलहाती हुई धान, जो कि यहाँ की प्रमुख उपज है। बालाघाट छत्तीसगढ़ आप देख पा रहे हैं पटरियों के पास से, और हम मालगाड़ी के पास से हमारी ट्रेन गुजरती हुई, और हम अपने अगले गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, और हमारी ट्रेन शायद इससे आगे रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नहीं मिला, खाली नहीं मिलने के कारण इसे रोक दिया गया है बीच रेलवे स्टेशन में ही, ताकि जब ट्रेन का संचालन आगे का जो प्लेटफॉर्म खाली हो
तो उसके बाद इस ट्रेन का आगे के गंतव्य की ओर संचालन किया जा सके। आप देख सकते हैं यहाँ के जो कोचेस हैं, ये आप जो कोच देख रहे हैं ये जनरल कोच है। यात्रा की दृष्टि से इंटरसिटी को अगर देखा जाए तो बाकी ट्रेनों के साथ साथ इसका भी किराया लगभग सामान्य ही है, कोई ज़्यादा नहीं है। एक प्रकार से माना जाए तो इकोनॉमी ही है यात्रा की दृष्टि से, और बहुत सस्ता है, जो यात्रियों के लिए बेहद सुविधाजनक है यह बस और टैक्सी से अगर कंपेयर करें तो। आप देख सकते हैं अब हम अपने आगे गंतव्य की ओर बढ़ चुके हैं। बात की जाए इंटरसिटी एक्सप्रेस की तो हम मेरे पास में आप देख पा रहे हैं हमारे पास से वंदे भारत ट्रेन गुजरती हुई, और पास ही साथी मालगाड़ी ट्रेन जो कि को ढकती है, ये दोनों साथ साथ गुजरते हुए, और हम गोंदिया जंक्शन के करीब पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं बात की जाए गोंदिया जंक्शन की तो यह जंक्शन का भी संचालन जो है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है, जिसका डिवीजन भी नागपुर है। इसमें प्लेटफॉर्म की संख्या कुल संख्या 7 है, और यात्रा की दृष्टि से यह भी काफ़ी व्यस्तम रेलवे स्टेशन है। चूँकि आप देख सकते हैं कि यह एक वन क्षमता इलाका है, जिसमें से इसकी जो रेल लाइनें आपको इस रेल रूट में देखने को मिलेगी कर शेप में ही मिलेंगी। कभी ट्रेन आपको बाईं ओर मुड़ती हुई दिखेगी, कभी दाईं ओर मुड़ती हुई दिखेगी, क्योंकि रेल की जो पटरियों का निर्माण किया जाता है वो प्लेन सरफेस को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। चूँकि जब यहाँ की पटरियों का निर्माण किया गया होगा तो यहाँ समतल जगह का चयन किया गया होगा जिनके ऊपर पटरियाँ बिछाई गई होंगी। तो ज़्यादातर प्लेन सरफेस जहाँ जहाँ मिला तो उस हिसाब से पटरियों का निर्माण हुआ। और आप देख सकते हैं ज़्यादातर इस रूट में आपको नैनपुर से जो रायपुर रूट तक आपको जो ट्रेन कभी बाईं हुई मुड़ती हुई दिखेगी, कभी दाईं ओर। बिल्कुल यहाँ जो रेल रूट का निर्माण आप देख सकते हैं, रेल रूट का जो निर्माण है यात्रियों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए बहुत कर्व शेप में ही यहाँ पर निर्माण हुआ है, क्योंकि वन संपदा क्षेत्र है। आप देख सकते हैं जबलपुर रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस की बात की जाए तो 3 अगस्त 2025 को ये चलना शुरू हुई थी। इसका जो संचालन 3 अगस्त 2025 को वो चलना शुरू हुई थी। रेल मंत्री ने 29 मई 2025 को इस ट्रेन की घोषणा की थी, और रक्षाबंधन से पहले 3 अगस्त 2025 को इसका संचालन शुरू कर दिया गया था। इसकी जो शुरुआत की तारीख की बात की जाए, जो जबलपुर से रायपुर के बीच इसका जो संचालन
जिसकी तारीख 3 अगस्त 2025 को इसका संचालन शुरू हुआ था और इसका जो उद्घाटन है वो सांसद भारती पारधी ने बालाघाट स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर किया था। यह रूट नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया, राजनांदगांव और दुर्ग से होकर चलती है, जो कि आप देख सकते हैं। यात्रा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बस टैक्सी की अपेक्षा काफ़ी सस्ता इसका सफ़र होता है। और हम अपने गंतव्य तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमको मां बमलेश्वरी के दर्शन करने डोंगरगढ़ ही आना था, क्योंकि हमारा गंतव्य, हम अपने गंतव्य के समीप पहुंच चुके हैं। और मैं आपको अगले वीडियो में मां वैष्णो देवी मां बमलेश्वरी का नया ब्लॉग इस यात्रा से संबंधित आपको दिखाऊंगा, तो मेरा वो ब्लॉग आप देखना ना भूलें। आप देख सकते हैं डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन, जो कि काफ़ी अच्छा है। धन्यवाद।